जय हिंद दोस्तों। हम क्लास 10 के हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परिवर्तन। क्लास 10 के पढ़ने वाले कुछ प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन भौतिक में है, जो इंग्लिश में कहते हैं कुछ फिजिक्स। भौतिक है, इंग्लिश में कहते हैं फिजिक्स। क्लास 10 का है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का परिवर्तन, तो प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर 1 है क्लास 10 में। उससे पहले प्रकाश किसे कहते हैं आगे जानेंगे। तो प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं, तो प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हम किसी वस्तु को देख सकते हैं, उसके सहायता से हम देख सकते हैं किसी वस्तु को। हम उसके सहायता से किसी वस्तु को हम देख सकते हैं। जैसे हम रात के लाइट जलाते हैं तो न लुकाता है, वही लाइन कर देता है, तो पता लाइन कर देता है, वस्तु नहीं दिखाई देता है। इसी कारण मतलब प्रकाश वह भौतिक कारक है। तो देखिए डिफ्लेशन प्रकाश के डिफ्लेशन क्या होता है। प्रकाश यानी लाइट, प्रकाश यानी लाइट किसे कहते हैं, डिफ्लेशन प्रकाश किसे कहते हैं। ठीक, तो प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। देखिए फिर से, प्रकाश किसे कहते हैं यानी लाइट। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं। तो देखिए प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। देखिए ये यहाँ एक वस्तु है, जो मानिए एक वस्तु है, ये वस्तु है, इनमें से टॉर्च है, मानिए टॉर्च है, टॉर्च इसकी सहायता से हम किसी, देखिए ये टॉर्च है, इसके से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ खड़ा है हम यहाँ आदमी है, यहाँ आदमी है। ठीक, अब देखिए प्रकाश से हम वस्तु को देखते हैं। प्रकाश यहाँ पड़ा, हम पड़ा और वस्तु पड़ा, वस्तु से पड़ा और हमको आंख तक आया, इस ही कहते प्रकाश वह भौतिक कारक है। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, मतलब देख पा रहे हैं। और जब यहाँ ऐसे लगा देंगे, देखिए इन्हें लगा देंगे कुछ ही, इन्हें लगा देंगे बोड़ा, तो देख पाएंगे कि उधर वस्तु है तो नहीं। तो प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। समझ गए। ठीक, अब प्रकाश से टकराते हैं और टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। प्रकाश से टकराती है और प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचती है और वस्तु को देख पाते हैं, उसे कहते हैं प्रकाश भी कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, तीसरा एग्जाम्पल, प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो देखिए दूसरा पॉइंट है, प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं।
समझ गए। देखिए कहते हैं, देखिए कैसे, प्रकाश जिन वस्तुओं से निकलती है उन्हें प्रकाश स्रोत कहते हैं। आप देखिए कौन कौन वस्तु से प्रकाश निकलती है। तो देखिए प्रकाश से एक सूरज हो गया, सूरज के पास अपना प्रकाश है। जैसे हम बॉल बारते हैं तो उसको से निकलता है, ललटेन बारते हैं उसको से निकलता है, मोमबत्ती जलाते हैं उसको से, टॉर्च से आदि से निकलता है। तो देखिए अब प्रकाश स्रोत जिन वस्तुओं से निकलती है उसे कहते हैं। ठीक है, प्रकाश स्रोत दो प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत जैसे में देखिए पहला प्रकाश, जैसे में लिखेंगे प्रकाश, जैसे में लिखेंगे प्रकाश स्रोत, सूर्य लिखेंगे, तारा लिखेंगे, सूर्य लिखेंगे, तारा लिखेंगे। एक प्रकाश स्रोत मतलब एक प्रकाश स्रोत प्राकृतिक द्वारा होता है, एक प्रकाश स्रोत मानव द्वारा होता है। देखिए सूर्य हो गया, तारा हो गया, कुछ प्राकृतिक द्वारा, और मानव द्वारा प्रकाश स्रोत कुछ होगा मानव द्वारा प्रकाश स्रोत, मानव द्वारा प्रकाश स्रोत है। जैसे मानव बनाता, जैसे लाइट बनाया और कुछ बनाया, लैंप, ढिबरी, ललटेन आदि सब बनाया, तो मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव द्वारा निर्मित स्रोत लिखेंगे, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव निर्मित स्रोत, मानव द्वारा निर्मित स्रोत लिखेंगे, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव द्वारा निर्मित स्रोत, मानव द्वारा प्रकाश स्रोत, मानव द्वारा क्या क्या प्रकाश निकलता है। तो जैसे में देखिए मानव द्वारा कुछ निकलता है, मानव द्वारा बनाते हैं, मानव बनाता है कुछ, मानव कुछ बनाता है। जैसे में देखिए कुछ होगा, मानव हो गया मोमबत्ती, बल्ब, और कुछ बनाता है मानव, मोमबत्ती, बल्ब, लाइट, टॉर्च आदि। समझ गए। ठीक, अब देखिए प्रकाश हम किस वस्तुओं से देख सकते हैं। प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। इस सब उतार लीजिएगा बच्चा, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। देखिए प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है परदीप, एक होता अप्रदीप, प्रदीप और दूसरा अप्रदीप। प्रदीप को कहते हैं जो, जैसे प्रदीप हो गया, प्रदीप में जैसे कैसे हो गया प्रदीप, जैसे में हो गया बल्ब, और अप्रदीप में कैसे हो गया, जैसे में अप्रदीप हो गया ब्लैक बोर्ड हो गया, इसम मार्कर हो गया, इसम अप्रदीप्त में आ गया। समझ गए। और प्रदीप किसे कहते हैं, तो जिस वैसा जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित मतलब प्रकाश निकलती है उसे प्रदीप कहते हैं, प्रदीप कहते हैं, वस्तु कहते हैं। और अप्रदीप्त वह जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होती है, मतलब प्रकाश नहीं निकलती है, उसे अदीप्त कहते हैं, अदीप्त कहते हैं। देखिए किन किन से नहीं निकलता, टेबल कुर्सी, बहुत ही सारे दुनिया में बहुत सारी हो गया। तो देखिए प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। यहाँ लिखेंगे प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया, भागों में बांटा गया है। प्रकाश के हिसाब से वस्तुओं को दो भागों में बांटा गया है। तो कौन कौन बता रहे थे, पहला
पहला बताए थे प्रदीप्त, प्रदीप, प्रदीप्त, प्रदीप्त हो गया। पहला बताए थे प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु में हो गया। और दूसरा कुछ हो गया अदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, अदीप्त वस्तु में, अदीप्त, अदीप्त वस्तु में। आज पहला बार क्लास हम ले रहे हैं, कुछ गलती होगा टूटी तो क्षमा कर दीजिएगा। देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो प्रदीप्त किसे कहते हैं तो बताए थे ना, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या प्रकाश निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। तो लिखेंगे जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, वस्तुओं कहते हैं। देखिए प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित, उत्सर्जित मतलब निकालना, उत्सर्जित मतलब निकलना मतलब निकालना, जैसे सूर्य से निकलता है, लाइट से निकलता है, जैसे तारा हो गया, टॉर्च हो गया, ये सब हो गया। तो जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित यानी निकलता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में लिखेंगे प्रदीप्त वस्तु में कौन कौन होगा, जैसे में तो देखिए जैसे में हो गया सूर्य, कुछ हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, कुछ कुछ हो गया सूर्य हो गया, तारा हो गया, जलती हुई मोमबत्ती, हुई मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, बढ़ता हुआ टॉर्च आदि। ठीक, अब अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो अदीप्त वस्तु किसे कहते हैं, तो देखिए इससे लिखेंगे जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। अप्रदीप्त, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त कहते हैं। जैसे में हो गया कुछ ही, जैसे में लिखेंगे टेबुल, टेबुल हो गया, कुर्सी हो गया, कुर्सी हो गया, टेबुल, कुर्सी, पौधा, पौधा से प्रकाश निकलता है नहीं, आदि। समझिए, आज भर इतना ही रहेगा। ठीक दोस्तों, समाप्त।